सभी को राम राम। आओ भाई, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम कुछ ओरली क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, फिर आगे क्लास को बढ़ाते हैं। हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, यदि आप 2 संतरे रोज खाते हैं और 20 दिन संतरे खाए तो टोटल संतरे आपने कितने खाए? यदि आप 2 संतरे रोज खाते हैं और 20 दिन से लगातार संतरे खा रहे हैं, क्योंकि आप लोभी प्रकृति के आदमी हैं, हाँ, तो आप कितने संतरे खाए टोटल? 40। कैसे निकाला? एक दिन का कार्य गुणे दिनों की संख्या, यानी टोटल काम कैसे निकाला जाता है? एक दिन का कार्य गुणे दिनों की संख्या से निकाला जाता है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। हाँ अंकुल, आपसे क्वेश्चन है, जैसे अंकुल और सूरज दो भाई भाई हैं, दोस्त हैं, ठीक है, जो भी समझ लीजिए, आपस का रिश्ता बहुत अच्छा है। हाँ ठीक है, अब वो मत समझिएगा जो समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। हाँ, जैसे अंकुल जो है रोज 2 संतरे खाते हैं और सूरज 1 संतरे खाते हैं, और अंकुल जो संतरे खाते हैं 2, और अंकुल जो टोटल संतरे लगातार खाते हैं 20 दिन, तो सूरज वही संतरे कितने दिन खाएंगे बताएं? यदि अंकुल दो, ठीक है, मेरी बात समझिएगा, अंकुल ये 2 संतरे खाते हैं और सूरज 1 संतरा खाते हैं रोज। यदि अंकुल ने 20 संतरे खाए, ठीक है, तो वही संतरे सूरज कितने दिन तक खाएंगे? ठीक है, कैसे निकाला? भाई एक बात बताओ हमें, भाई ये 2 संतरे रोज खा रहे थे, 20 दिन तक लगातार खाएंगे तो टोटल संतरे कितने खा जाएंगे? 40 खा जाएंगे ना। अब 40 संतरे किसको खाना है? सूरज को खाना है। सूरज की क्षमता कितनी है? 1 संतरा खाने की, यानी टोटल समय कितना लगेगा? 40 दिन। ठीक है, अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चलो इसका बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कोई क्वेश्चन नहीं लिखेगा, हमें आंसर बताओ। ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 18 दिन, 20 दिन तक 30 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी काम शुरू करते हैं लेकिन 2 दिनों के बाद कार्य छोड़ देते हैं, तो शेष कार्य ए अकेले कितने दिनों में करेगा? बताया जाए आंसर। किसी को दिक्कत तो नहीं लाइट से? किसी को लाइट से दिक्कत तो नहीं है? बता दो भाई। 10 दिन आया है आंसर। क्या सभी का 10 दिन आया है? 10 दिन वाले कितने लोग हैं? हाथ खड़ा करे अपना। एक और, अभी बहुत सारे लोग लगा रहे हैं। आओ देखते हैं। ए 18 दिन क्रमशः लिखा है, ध्यान से रखिएगा। बी 20 दिन और सी 30 दिन। टोटल वर्क कितना हुआ? एलसीएम कितना आएगा? 100। सभी का आया है? ए के द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य कितना आएगा? 10। बी के द्वारा 1 दिन का कार्य और सी के द्वारा 1 दिन का कार्य, यहां तक किसी को कोई भी समस्या नहीं है। ठीक है, इधर जो आपके साइड, आपके राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है, ये 1 दिन का कार्य, ये चीज ध्यान रखिएगा, बस इससे ज्यादा ध्यान नहीं रखना। अब क्या कह रहा है? बी और सी कार्य शुरू करते हैं, ठीक है, बी और सी कार्य शुरू करेंगे तो 1 दिन में काम करेंगे कितना? 15 काम करेंगे। कितने दिन तक काम करते हैं? 2 दिन काम करेंगे, तो टोटल काम कितना कर डालेंगे? 30 काम कर डालेंगे। यदि इसमें से 30 काम निकल गया तो बचेगा कितना? 150 काम। अब 150 काम कौन करेगा? ए करेगा ना, कह रहा शेष कार्य, तो शेष कार्य कौन करेगा? ए करेगा, यानी 150 काम कौन करेगा? ए करेगा। और ए की कार्य क्षमता कितनी है? 10, यानी समय कितनी लगने वाला है? 15 दिन का। आपका आंसर कौन सा सही होगा? सी वाला। किसी को कोई दिक्कत है इसमें?
नोट करो। तुम्हारा 150 आया था। अच्छा, क्या यहां तक किसी कोई समस्या है, कोई दुख, कोई दर्द? चलें भाई आगे बढ़ें, नोट कर लो। जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे क्वेश्चन में कर दो बस। क्या बढ़े आगे? इसका आंसर बताएं। ए व बी किसी काम को 8 दिन में, बी और सी उसी काम को 12 दिन में करते हैं। यह तीनों काम मिलकर 6 दिन में समाप्त करते हैं, तो ए और सी उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे? ये 2011 का एसएससी 10+2 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। हाँ हाँ, लग गया होगा। अरे लिखो पढ़ो कुछ, ठंडी हवा में सो रहे हो। ठीक, गिफ्ट हो गया। बताओ भाई। नहीं आया आंसर? चलो आओ देखे भाई, 10 दिन बता रहे हो, देखो भाई। ए व बी जो है कितने दिनों में कार्य समाप्त करते हैं? 8 दिन में। और बी और सी, और जब तीनों करते हैं तब कितने दिनों में कार्य समाप्त होता है? तो ए प्लस बी प्लस सी लिख लें। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दर्द? ठीक। टोटल वर्क कितना आया? 48 या 24? 48 24 में आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कैलकुलेशन बढ़ेगी आपकी। तो 8 त्रोक 24, 12 दूनी 24 और 6 चौक, कोई दिक्कत है? यहां तक तो सभी लोग कर लिए होंगे। ठीक, आगे क्या लिखा हुआ है? यदि, क्या लिखा हुआ है? ए और सी उस कार्य को कितने दिनों में? अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम्हें ए की कार्य क्षमता पता है? क्या तुम्हें ए की कार्य क्षमता पता है? हमें ये बताओ, क्या आपको ए की कार्य क्षमता पता है? जो हमने हाईलाइट किया, क्या इनकी कार्य क्षमताएं आपको पता है या नहीं, ये बताओ। हाँ, नहीं पता है ना? तो पहले ए की कार्य क्षमता निकालते हैं और फिर सी की कार्य क्षमता निकालते हैं। ए की कार्य क्षमता कहां से निकलेगी? इस वाले सेक्शन से निकलेगी। ठीक है, आपके पास ए प्लस बी प्लस सी के द्वारा एक दिन का किया गया कार्य कितना है? 4। 4 है ना? यदि हम यहां से ए की कार्य क्षमता निकालें तो बी और सी की एक दिन की कार्य क्षमता निकाल लें। तो बी, ए और बी कितना करते हैं? 2 कार्य। तो ए कितना, ए की कार्य क्षमता कितनी निकल के आई? 2। ए की कार्य क्षमता कितनी निकल के आई? 2। अब किसकी निकालनी है? सी की। तो सी की कहां से निकलेगी? इसी से निकल जाएगी। इसी में ए बी की मान रख दो। ए बी कितना कर रहा है? ए प्लस बी प्लस सी एक दिन का कार्य कितना हो रहा था? 4 काम। यदि ए और बी और सी एक दिन में कितना करते हैं? 4 काम करते हैं। इसमें यदि ए प्लस बी के द्वारा एक दिन का कार्य निकालें तो कितना हो रहा है? 3। तो यहाँ पे ये 3 रखोगे, ठीक है, हम थोड़ा सा लाइन बढ़ा नहीं रहे हैं। यदि यहाँ पे 3 रखोगे तो ये सी की वैल्यू कितनी आएगी? क्या यहां तक किसी को समस्या है? यानी ए की जो है कार्य करने की क्षमता 2 है और सी की 1 है। अब क्या कह रहा था? दोनों मिलकर काम करना है, तो दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे? 3 काम करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे? तो टोटल एक दिन में जो है ए और सी मिलकर जो है टोटल जो है 3 काम करेंगे। इस बात से सहमत नहीं सहमत है? और इन्हीं से कार्य करवाना हमें है।
तो टोटल कार्य कितना है 24, और 24 काम किसके द्वारा, दोनों के द्वारा होगा, यानी 3 काम रोज होगा, यानी समय कितना लगने वाला है 8 दिन। बताओ भाई, इसमें किसी को समस्या हो तो बताओ। नोट कर लिया, बढ़े आगे, किसी को नोट करना है नोट करो जल्दी। चलें, नहीं लगा पाए, कौन नहीं लगा पाया, नोट करो जल्दी। चलें आगे, बताया जाए अगला क्वेश्चन। हाँ, इसमें कोई ऐसा है इनकी शादी भी हो गई है, कोई लगता नहीं है, वही मैं पूछ रहे थे। क्यों, हो चुकी शादी तुम्हारी क्या? अच्छा, बाबा तो फिर बाबा ही हैं। चलो, क्या लिखा है, ए बी किसी काम को 72 दिन में, अच्छा बताओ भाई इसका आंसर। टोटल कार्य कितना निकल के आया? भाई जल्दी जल्दी करो, सर का भी है टाइम इसके बाद। एमटीएस 2011 में पूछा है। पांच बार जाएगा। जोड़ के निकाल लो। हाँ बस, तो छह का 3 से गुणा कर दो, कितना काम आएगा उसका काम निकाल लो। चलें यहाँ देखें भाई क्वेश्चन। ए और बी जो है किसी काम को 72 दिन में, बी और सी जो है किसी उसी काम को 120 दिन में, और सी और ए जो है उसी काम को 90 दिन में। ठीक है, टोटल ओवर कितना आया? 12 दूनी 24, 12 36, 360। एक दिन का काम कितना निकल गया ए और बी के द्वारा? 5, और बी और सी के द्वारा 3, और ये नचौक 36। यहां तक तो किसी को कोई समस्या नहीं होगी, यहां तक किसी की कोई समस्या है नहीं है। अब क्या करें, तीनों एक साथ काम करें। भाई तीनों एक साथ काम कराना, इधर वाला पक्ष जोड़ो, कितना आएगा? 2A 2B 2BC 2CA आएगा। और इधर वाला पक्ष जोड़िए, कितना आएगा? 7 4 12। यदि इसमें से 2 कॉमन ले लो, ये 12 के बराबर होगा, 2 छंग 12, यानी A प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है? 6 के। इसका मतलब ए बी और सी जब एक साथ काम करते तो टोटल काम कितना करते एक दिन में है? 6 काम करते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ये 3 दिनों तक उन्होंने काम किया। ठीक है, यदि वे एक साथ काम करना शुरू करते हो, 3 दिनों तक काम करते हैं, भाई 6 काम रोज करेंगे, 3 दिन तक काम करेंगे, कितना काम कर डालेंगे? अब काम था कितना? 360 था ना, कह रहा कितना भाग खत्म हो जाएगा। अरे तो भैया एक बात बताओ, 360 में से कितना काम खत्म हो गया? 18 काम खत्म हो गया, यही तो पूछ रहा है।
ये नहीं पूछ रहा कितना काम शेष बचा है, पूछ रहा कितना काम खत्म हो गया है। तो 18 दूनी यानी 20 में से एक काम खत्म हो चुका है और बचा कितना है 19 काम। देखो पेपर में आपसे दो प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता था, कितना काम हो गया है, कितना काम बचा है। 20 में से एक काम हो गया है और 19 भाग बचा है। यदि पूछता कि कितना भाग बचा है तो 19/20 होता, और कितना भाग खत्म हो गया तो 1/। किसी कोई दिक्कत है, कोई दर्द? बढ़े आगे, नोट कर लो। चलें आगे। जल्दी नोट करो बिटिया। बताएं इसका आंसर क्या होगा। 8 पुरुष या 17 महिलाएं, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम उसी पे है। m1 d1 इंटू t1 अपान w1 इक्वल टू m2 इंटू d2 इंटू t2 अपान w2। ठीक है, जब कई सारे बालक बच्चे आ जाएं तो क्वेश्चन आपको उसी पे लगाना है। फार्मूले हम लिख देते हैं यहाँ पे, किसी को दुख ना हो। अच्छा, अभी से आंखें कमजोर। ये फार्मूला अब क्वेश्चन को प्यार से पढ़िएगा। हमने फार्मूला तो बता दिया लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा हुआ है। चलो अच्छा देखो, ये तुम्हें जो या दिखाई पड़ रहा ना, या इससे थोड़ा बच के रहिएगा, इसमें कंफ्यूजन बहुत होती पेपर में। ठीक है, अब देखिएगा 8 पुरुष या यहां से लाइन अलग होती है, या 17 महिलाएं किसी घर को 33 दिनों में रंग सकती हैं। ठीक है, तो 8 पुरुष, हमें पुरुष की कार्य क्षमता नहीं पता है, हम पुरुष को पी मान लेते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कितने दिनों में 33 दिनों में। इसके बाद हम बराबर का निशान क्यों लगाएंगे कि दूसरी लाइन स्टार्ट हो रही है। ठीक है, अब इसके बाद 17 महिलाएं इसी कार्य को कितने दिनों में 33 दिनों में। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। इसके बाद कह रहा है तो 12 पुरुष तथा 24 महिलाएं इसी तरह के 3 घरों को कितने दिनों में रंगेंगे यदि इनकी कार्य क्षमता, यदि उसी कार्य क्षमता से कार्य करें। अब एक बात बताओ, क्या तुमको यहाँ पे कार्य क्षमता की दिखाई पड़ रही है? ये पी जो है ये कार्य क्षमता ही दिखाई है, इसमें दिखाई गई है। अब इनकी कार्य क्षमता निकालो। ठीक है, तो एक बात बताओ, 33 से 33 कैंसिल हो जाएगा तो P अपान M कितना आएगा 17/18, 8। यही तो आएगा। कहाँ उल्टा हुआ, सही तो है। ठीक है, यानी P जो है वो 17 काम करता है और महिला जो है वो 8 काम करती है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है 12 पुरुष तथा 24 महिलाएं उसी तरह के घर को, उसी तरह के 3 घरों को। अच्छा ठीक है, अभी तक एक ही रंग घर को रंग रही थी। 8 पुरुष या 17 महिलाएं 33 दिन में एक ही घर को रंग रही थी। अब कितने रंगों को करना है? 3। ठीक है, रंग देंगे, क्या दिक्कत है। अब देखो कहानी, अब कहानी देखो, कहानी क्या है, 17 पुरुष हैं तो पुरुष की कार्य क्षमता कितनी है
17, यानी 12 गुणे 17 लिख लें, लिख लें या नहीं लिख लें बता दो, लिख लें। अच्छा, दो इक्वेशन बनाए तो क्या दिक्कत, बना लेते हैं इक्वेशन, बना लेते हैं दो इक्वेशन, अदरवाइज तुम कंफ्यूजन में जाओगे, बन तो वैसे भी जाएगा। अब देखो, हम एक लाइन और लिखना हम भूल गए थे, लिख देते हैं यहां पर, हमें एक बराबर का निशान बना लेते हैं, ठीक है। 12 पुरुष और प्लस, यानी तथा का मतलब प्लस, और 24 महिलाएं, दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे लिख देते हैं महिलाएं, ठीक है। इस अब यहाँ पे कार्य कितना है, 3, यहाँ पे कार्य 1 था इसलिए हमने नहीं लिखा W1, यहाँ पर भी W1 था इसलिए हमने नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पे जो W है यहाँ पे 3 है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब हम दो इक्वेशन ले लेते हैं, 18 इस, या तो ये वाली ले लो चाहे वो वाली ले लो, बात एक है, हम इन दोनों को उठाते हैं, इन दोनों को उठाते हैं। तो 17 M की वैल्यू कितनी है, 8 गुणे 33 बराबर 12 गुणे P की वैल्यू कितनी थी, 17 प्लस 24 गुणे 8 और बटे, बता दो भाई क्या आएगा आंसर, काट पीट गए। ये कटेगा पूरा, आंसर वेरिएबल में आ रहा है, पूरा कटेगा ये, काटो पीटो। हाँ, जिनका भी आ रहा बताओ भाई। नहीं कट रहा, कितना आया, ठीक है, किसका किसका 34 आया, मोबाइल का यूज कर लिया क्या, ठीक है। ठीक है, कौन सा आंसर होगा, 34। चलें आगे बढ़े, कर लीजिएगा घर पे, ये बताओ, वो सब काटना आ जाएगा आंसर। जल्दी करो भाई, टाइम नहीं, सर की भी क्लास रहती है इसके बाद। बी द्वारा लिए गए 3/4 समय में ए का आधा काम करता है, अच्छा, ये दोनों मिलकर 18 काम करते हैं, 18 दिनों में काम करते हैं, बी, अच्छा ठीक है, बताओ इसका आंसर। बी द्वारा लिए गए 3/4 समय में ए उसका आधा काम करता है, ये लाइन थोड़ा सा खतरनाक, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बताओ। अरे क्या आधा, हाँ तो बताओ, बी द्वारा लिए गए 3/4 समय में बी उसका आधा काम करता है। हाँ, बताओ भाई आंसर इसका, बोलो। हम्म, बी द्वारा लिए गए 3/4 समय में बी उसका आधा काम करता है, इसका मतलब है बी कितना कर रहा होगा, आओ। अच्छा एक बात बताइएगा,
कहाँ पे? ये लगाने तो दो क्वेश्चन, अभी हमने तो लगाया नहीं। हाँ, बी द्वारा लिए गए 3/4 समय में, बी जो है 3/4 समय में कितना काम कर रहा है? हम मान लेते हैं 2 काम कर रहा है। मेरी बात समझिएगा, कितना काम कर रहा है? 2 काम कर रहा है। तो ए जो है उतने ही समय में कितना काम कर रहा है? आधा काम कर रहा है ना, 1 काम कर रहा है। हमारा हिसाब किताब हो गया बराबर। अब मेरी बात समझिएगा, तो बी जो है पूरा काम कितने दिन में करेगा? 1 काम 8/3 समय में। नहीं समझ पा रहे हो? पहले ये कहानी समझो। बी जो है वो 3/4 समय में कितना काम करता है? हमने मान लिया 2 काम करता है, ठीक। इसके बाद लाइन कह रहा है ए उसके 3/4 समय में क्या करता है? उसका आधा काम करता है। ये लाइन समझ में आई? जो कह रहा वैसे करेंगे, मजबूरी हमारे सामने है। तो एक बात बताओ, बी जो है, ठीक है, नहीं समझ पाया? तो बी जो है पूरा काम कितने दिन में करेगा? 8/3 दिनों में, ठीक। ए जो है पूरा काम कितने दिनों में करेगा? 4/3 दिनों में। यही तो कह रहा था, ठीक है। अच्छा, यदि इनका एलसीएम लो तो एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम कैसे निकालते हैं? जो परिमेय संख्याएं होती हैं, अंशों का लासा और हरों का मासा, ठीक है। तो हर तो ये 3 है, इसका मासा तो 1 ही आएगा, 3 रख लो, ठीक है। तो 8 दूनी 16, 8 ही आएगा, 8/3, ठीक है। तो यहां पे कितना आएगा? 1 आएगा। इसको काटो, नहीं आएगा 1। भाई इसको इससे भाग करो, हाँ 1 आएगा। और यहां पे कितना आएगा? ये 3 ऊपर जाए, यहां पे आएगा 2। नहीं समझ पाए हो? देखो, 8/3 और 4/3, ये समझ में कहानी यहां तक आई है। इनका मासा कितना होगा, लासा कितना होगा? 8/3 होगा। लासा कैसे निकालते हैं? आपके सामने 2 संख्याएं हैं, 8/3 परिमेय संख्याएं हैं और एक है 4/3। क्या मेरी बात से सहमत है? अब मेरी बात समझिएगा, मासा लासा निकालते हैं तब ऊपर का लासा होता है, नीचे का मासा होता है, और जब मासा निकालते हैं तो ऊपर का मासा नीचे का लासा हो जाता है। ये चीज दिमाग में रखिएगा। तो इनका लासा कितना हुआ? 8 होगा कि नहीं होगा? और मासा कितना होगा? मासा वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो तीनों दोनों संख्याओं को काट दे। 1 से भी कट रही थी, 3 से भी कट रही, तो मासा कितना होगा? ठीक है। अब यानी कि इसका टोटल वर्क कितना है? 8/3। अब 8/3 को जो इससे भाग करवाओगे तो 8 जाएगा इसके पड़ोस में और 3 जाएगा ऊपर, ये आपस में कट जाएंगे, 1 आएगा, ठीक। इसके बाद यदि हम बात करें, इसके बाद यदि हम बात करें 8/3 को 4/3 से भाग करवाओ तो 3 जो 4 कहां रहेगा? इसके पड़ोस में, और 3 जाएगा, ये 4 दूनी 8 और 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा कितना? 2। यहां तक कहानी समझ में आ गई? अब ठीक है, इसको मिटा देते हैं, ठीक। अब क्या कह रहा था? दोनों मिलकर 18 दिनों में कार्य समाप्त करते हैं। यहां पे दोनों मिलकर 1 दिन में काम कर कितने रहे? 3। 18 दिन करेंगे, टोटल कार्य निकल आएगा। कितना कार्य था? 54, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है? बी, बी तो 54 आना चाहिए था, 45 आ रहा है। 8 × 24, 2 मिनट रुकिएगा। टोटल बार यहाँ पे निकला भी तो है, 18 × 54, 3 × 9 और 9, 9 भी नहीं है, 9 नहीं होगा। हाँ, कौन 12 करेगा? बी 12 क्यों करेगा काम? तो 2 गुना तो हम माने वहां पे हैं।
बात तो यही है, भले वो रखो भले ये रखो, बात तो एक है भाई। क्वेश्चन कह रहा था बी द्वारा लिए गए 3/4 समय में ए उसका आधा काम करता है, यानी दोनों 3/4 समय लेते हैं, ये भी 3/4 समय लेता है, ये करता दुगना काम, ये करता है एक काम। ठीक, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो बी के द्वारा एक काम में लगा समय कितना होगा 8/3, और ए के द्वारा एक काम में लगा हुआ समय कितना होगा 4/3। यहाँ पे टोटल वर्क हो गया 8/3। यार 54 को हम इसके बराबर, यहाँ पे टोटल काम हो रहा है 3, और टोटल काम जो हो रहा है 18 दिन में काम हो रहा है, ये दोनों मिलकर 18 दिन में काम करते हैं। तो 18 × 54 बी करेगा, ऑप्शन के हिसाब से तो नहीं आ रहा है, इसका आंसर 54 होना चाहिए। इसका आंसर 54 होना चाहिए, और कोई रास्ता है नहीं। 18 × 54 3 9 40, इसका 54 ही आंसर होगा। हाँ बी, तो बी कितनी का मिलता है, एक ही तो है। लिख लो ऑप्शन नंबर, नोट करो। बढ़े आगे। सेम लिख तो सवाल है, बताओ। बताओ भाई इसका। किसका किसका 30 दिन आया, कोई और महापुरुष? बहुत बढ़िया। तो इसके बाद कौन सा चैप्टर बचा है? और नाव धारा हो गया। हाँ, किसका किसका आंसर आया? नाराज हो तो फिर आओ। बी के द्वारा लिए गए 1/3 समय में ए उसका आधा काम करता, माना कि ये 2 काम करता है तो ए करेगा आधा काम, समय उतना ही लेगा। क्या मेरी बात से सहमत है? तो बी पूरा काम कितने दिनों में करेगा? एक पूरा काम 2 दिनों में, 6 दिनों में, और ए कितना करेगा 3 दिनों में। क्या मेरी बात से सहमत है? टोटल वर्क कितना आया 6। बी के द्वारा 1 दिन का काम 1, और इसके द्वारा 2। ठीक है, दोनों मिलकर काम को करते कितने दिनों में है 3 दिनों में से। टोटल काम यहाँ पे निकला, क्वेश्चन के हिसाब से फिर हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है,
तो 3 × 10, तो टोटल काम कितना निकल के आया? 30। अब किसके से कराना है? 20। बी से कराना है, तो बी कितना करता है? किसी कोई समस्या तो बता दो, ठीक है? किसी को कोई भी समस्या हो तो बता दीजिए। चलें बढ़े आगे। बताओ। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए आपके लिए, घर के लिए। इस बाद की क्लासें नो फिर लेट होने लगती है, बात ये है। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, हम ये कल आपको बताएंगे। इधर डिजिटल इंडिया,